मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं योगिनी एकादशी का व्रत हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल 2022 में 24 जून को शुक्रवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के व्रत मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वाले मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी व्रत 23 जून गुरुवार की रात 9:41 से शुरू होगा। 24 जून शुक्रवार की रात 11:12 पर समाप्त होगा। योगिनी एकादशी का पारणा 25 जून 2022 को सुबह 5:51 से 8:51 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि की रात्रि से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की रात्रि को व्रत करने वाले लोगों को बिना नमक वाला सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल को साफ करके वहां दीप जलाएं और एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात घर के मंदिर में एक चौकी लगाकर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होने के कारण उन्हें पूजा में पीला चंदन, पीले फूल, पीले फल और मिष्ठान आदि अर्पित करें। साथ ही भोग के साथ तुलसी दल जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करें और फिर मन में भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्ति कामना करें। योगिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। वही मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा पाठ के साथ ही व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक की एक नगरी अलकापुरी में कुबेर नामक राजा रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और रोज़ उनकी पूजा किया करता था। राजा कुबेर की पूजा के लिए हेम नाम का माली फूल लाया करता था, लेकिन एक दिन माली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में मग्न हो गया और फूल देने नहीं आया। दोपहर में तक माली का इंतज़ार करने के बाद राजा ने अपने सेवकों को माली के ना आने का कारण पता लगाने के लिए भेजा। तब सेवकों ने आकर बताया कि माली अपनी पत्नी के साथ कामासक्त है। इस बात से क्रोधित होकर राजा कुबेर ने माली को बुलाया और कहा कि तूने मेरे पूजनीय भगवान शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और साथ ही मृत्युलोक में जाकर कौड़ी हो जाएगा। राजा का इतना कहना था कि माली श्राप के कारण स्वर्गलोक से पृथ्वी आ गिरा। साथ ही पृथ्वी पर आकर वह कौड़ी हो गया। हेम माली बिना खाए पिए भिखारियों की तरह जीवन जीने लगा। दूसरी तरफ उससे अपनी पत्नी की याद भी सताने लगी, लेकिन श्राप के कारण उसके वश में कुछ भी नहीं था। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि ने माली की ऐसी दशा देखकर उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछा। तब माली ने ऋषि को श्राप के बारे में बताया। पूरी बात जानने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने हेम माली को योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। तब माली ने ऋषि की आज्ञा से विधि विधान से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत किया। तब इस व्रत के प्रभाव से माली अपने श्राप से मुक्त होकर दोबारा स्वर्गलोक की नगरी अलकापुरी में जाकर अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा था। वहीं उसका कौड़ भी दूर हो गया। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महत्व तीनों लोक में प्रसिद्ध है। यह एकादशी आषाढ़ कृष्ण 11 के दिन मनाई जाती है। अगर आप भी किसी श्राप से ग्रसित हैं
तो उससे मुक्त पाने के लिए यह दिन बहुत खास है। एकादशी व्रत करने के कुछ खास नियम हमारे पौराणिक शास्त्रों में दिए गए हैं, अतः यह व्रत इस प्रकार से किया जाना शास्त्र सम्मत है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को रात्रि में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु तथा लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए शुद्ध घी का दीपक, नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा फल आदि पूजन सामग्री लेकर पवित्र एवं सच्चे भाव से पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान, भोजन कराना चाहिए तथा प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। रात्रि में विष्णु मंदिर में दीप दान करते हुए कीर्तन तथा जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारणा करना चाहिए, शास्त्र सम्मत माना गया है। ध्यान रहे कि इस व्रत में पूरा दिन अन्न का सेवन निषेध है तथा केवल फलाहार करने का ही विधान है। दशमी से लेकर पारणा होने तक का समय सत्कर्म में बिताना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्टों दूर हो जाते हैं तथा हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता है के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रखें कि पीतल की प्रतिमा हो तो उत्तम रहेगा। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देशी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी पत्ते और फूल चढ़ाएं। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। अंत में श्री हरि श्री विष्णु जी की आरती करें। ज्ञात हो कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।